हेलो दोस्तों, हाँ आप सभी लोग दिमाग की पेटी खोलकर तैयार हो जाओ क्योंकि आज हम 3 ऐसी पहेलियां लेकर आए हैं जो आपके दिमाग को घुमा कर रख देंगी। जी हाँ, तो बने रहिएगा लास्ट तक क्योंकि लास्ट वाली पहेली हमारी सबसे मुश्किल है। तो चलिए शुरू करते हैं। एक नौकरानी घर में काम कर रही थी, तभी अचानक से वह एक बंदूक की गोली की आवाज सुनती है। वह घबरा जाती है और घर के मालिक को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि सर, मैंने अभी हाल मैडम जी के कमरे से एक बंदूक की गोली की चलने की आवाज को सुना है। इसके बाद उसने मिस्टर मेहुल को कॉल किया और उन्हें भी सूचित किया कि मैंने अपनी मैडम के कमरे से एक बंदूक की गोली की चलने की आवाज को सुना है। नौकरानी ने दोनों को सूचित किया और दोनों एक ही समय पर घटना स्थल पर पहुंचे। नौकरानी का बॉस मिस्टर मेहुल को देखकर कहता है कि सर, अच्छा हुआ जो आप मेरे घर पर आ गए। किसी ने मेरी पत्नी का मर्डर कर दिया है। चलिए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि आखिर हुआ क्या। दोनों मैडम जी के कमरे में प्रवेश करते हैं और उस स्थान को देखकर मिस्टर मेहुल तुरंत समझ जाते हैं कि इसका मर्डर किसने किया है। क्या आप समझ पाए? तो इसका आंसर क्या हो सकता है? आखिर हत्यारा कौन है, उसका बॉस या नौकरानी? आप लोगों को कमेंट बॉक्स में पिन करना है। चलिए टाइमर करते हैं। 3, 2, 1, go! मैडम जी का हत्यारा उसका पति है क्योंकि नौकरानी ने उसे कभी नहीं बताया था कि उसकी पत्नी की हत्या कर दी गई है। लेकिन उसे कैसे पता कि हत्या हुई है? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट पहेली। तो ये हमारी वीडियो की दूसरी पहेली है जो थोड़ी हार्ड है। चलिए शुरू करते हैं। लॉस एंजिल नामक एक शहर था जहां 3 दिनों से काफी हद तक बारिश हो रही थी। तभी मिस्टर मेहुल को एक कॉल आता है और उन्हें सूचित किया जाता है कि स्वीटी नाम की लड़की को किसी ने मार दिया है। मिस्टर मेहुल जल्दी से उस घटनास्थल वाली जगह पर पहुंचते हैं और वहां पर जाकर 3 लोगों पर, जी हाँ 3 व्यक्तियों पर शक भी करते हैं। जिसमें पहली, जो कि स्वीटी की नौकरानी थी, वह कहती है मैं तो स्वीटी के लड़के की देखभाल कर रही थी। जी हाँ। दूसरा, जो कि स्वीटी का भाई था, वह कहता है मैं तो अपने पूरे दिन बिंदास समुद्र के तल पर घूम रहा था। तीसरा, जो कि स्वीटी का हस्बैंड था, जी हाँ, वह कहता है कि सर, आप चाहें तो कार्यालय के कैमरे में देख सकते हैं, मैं वहीं पर व्यस्त था। तो क्या लगता है लॉजिकल आर्मी, हत्यारा कौन है? स्वीटी की नौकरानी, पति या भाई? 3, 2, 1, go! स्वीटी की हत्या उसके भाई ने की है। उसका बयान था कि मैं तो समुद्र तल पर टहल रहा था, लेकिन 3 दिनों से तो बारिश हो रही थी, वह समुद्र तल पर कैसे घूम सकता है? चलिए बहुत बढ़िया, अगली पहेली। एनिस जब अपने ऑफिस से वापस आती है तो वह देखती है कि उसका हस्बैंड मरा हुआ पड़ा है। इसलिए वह जल्दी से पुलिस स्टेशन पर कंप्लेन करती है। फिर पुलिस इंस्पेक्टर जेम्स वहां पर आते हैं। एनिस अपने पति के बारे में मिस्टर जेम्स को बताती है। वह कहती है कि वह दिन भर खाना खाता रहता था, इसलिए मैं उससे खुश नहीं थी। वह बहुत ज्यादा वजन बढ़ा चुका था, इसलिए मैंने आज से उन्हें डाइट पर रखने का फैसला किया। मैंने उन्हें सेव दिए और मैं जल्दी से अपने कार्यालय मतलब ऑफिस की ओर भी निकल गई। मैं जब अपने ऑफिस से वापस आई तो मैंने ये क्या देखा कि तब तक तो मेरे पति का मर्डर कर दिया जा चुका था। जी हाँ। पुलिस इंस्पेक्टर जेम्स ने सभी कर्मचारियों से भी पूछताछ की, जिसमें नौकरानी कहती है कि सर, आज डाइट पर थे, इसलिए मेरा काम जल्दी खत्म हो गया और मैं जल्दी से यहाँ से निकल भी गई घर के लिए। माली जो कहता है पुलिस इंस्पेक्टर से कि सर, मैं आज काम पर नहीं आया था, इसलिए मुझे कुछ भी पता नहीं। और हाँ, जेनिस का एक लड़के के साथ चक्कर भी चल रहा था। इतने में जेनिस कहती है कि सर, वह मेरा पति था, भला मैं उसके साथ कैसे मार सकती हूँ? इसलिए माली ने ही उसे मारा होगा। तो इस पहेली में थोड़ा दिमाग ज्यादा घूमने वाला है, तो इसलिए वीडियो को लाइक कर दो और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो क्योंकि हम लोग ऐसे ही दिमाग को घुमाने वाले हैं। चलिए टाइमर ऑन करते हैं। 3, 2, 1, go! तो आप लोगों ने जब जेनिस द्वारा दी गई सेब को देखा होगा तो उसने ऑफिस जाते समय दिए थे, लेकिन आई तो वो शाम को थी। लेकिन आप देखेंगे तो सेब अभी भी ताजा रखे हुए थे, जिसका मतलब उसी ने ही अपने पति का मर्डर किया था। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नई पहेली के साथ। तो आप अगर यहाँ तक आ ही चुके हैं तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें ऐसे ही मजेदार वीडियो के लिए।